नमस्कार दोस्तों, सीएससी ग्रुटेक चैनल में आपका स्वागत है। मैं संतोष कुमार। आज सभी वीएलई भाई और किसान भाइयों को नमस्कार। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी हमारे वीएलई भाई हैं या यूपी के जो हमारे किसान भाई हैं, उनके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। जो वो अपना धान क्रय केंद्र में ले जाते हैं, उसके पहले एक उनको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। जिस रजिस्ट्रेशन की प्रक्रियाएं 2020-21 में कुछ और थी और 21-22 में बहुत बदलाव हो गया है। उसकी उसी के बारे में आज हम आप लोगों को जानकारी देने जा रहे हैं, जिसमें आप लोगों को करना क्या है वो सब सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आज हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, ये डैशबोर्ड है फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश का, जो आपको धान क्रय केंद्र धान क्रय हेतु किसान का नवीन पंजीकरण कैसे किया जाता है, या जो हमारे किसान बंधु भाई हैं, उनको क्या क्या जानकारी अभी उनके पास होना चाहिए जो इसमें वो अपना पंजीकरण करा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक फ्लैश न्यूज आ रहा है। किसान बंधु धान क्रय हेतु अपने मोबाइल नंबर व बैंक खाते को आधार से लिंक अवश्य करा लें। तो हमारे सभी किसान भाइयों से ये निवेदन है, हमारे वीएलई भाई से निवेदन है, जो हमारे वीएलई भाई हैं वो किसान को ये जानकारी देंगे कि इस बार जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसमें काफ़ी परिवर्तन कर दिया गया है। सबसे प्रथम परिवर्तन क्या है? किसान बंधु आधार कार्ड में अंकित अपना नाम, जेंडर एवं आधार संख्या की ठीक प्रकार से प्रविष्टि करें, जिससे कि आपको धान क्रय हेतु पंजीकरण करने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। धान क्रय विक्रय के समय पंजीयन प्रपत्र के आधार कार्ड एवं आधार में पंजीकृत मोबाइल नंबर एवं खतौनी के छायाप्रति साथ लाएं। धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी का भुगतान आधार से लिंक बैंक खाते में किया जाएगा, इसलिए किसान भाई जिस बैंक खाते में भुगतान प्राप्त करना चाहते हैं उसे आधार से लिंक करा लें। तो ये सब जानकारी आप लोगों के लिए पहले से होना चाहिए, जो ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो हमारे किसान भाई हैं, होता क्या है, उनको जानकारी न होने के कारण जब धान बिक्री का समय आता है तो उनको काफ़ी सारी परेशानी का सामना उठाना पड़ता है, उनको दर दर भटकना पड़ता है, जिसमें कोई सुनवाई नहीं होती है, उनका धान भी बिक नहीं पाता और सरकार के खिलाफ भी उनका थोड़ा सा गलत विचारधाराएं होती है। तो आप सभी किसान भाइयों को हम पहले से ही बताना चाहते हैं कि आप सब इस सब जानकारी, ये जो क्या क्या लग रहा है, ये सब चीज़ें आप अपना पहले से ही सुधार करवा लें। तो सबसे पहले आपको हम यहाँ पे बताना चाहते हैं, जो डैशबोर्ड है आपको कैसे पता करना है, क्या एमएसपी मूल्य है, क्या क्या हमें करवाना है, जो पहले से ही हमें आगे चल के कोई समस्या ना हो। तो देखिए किसान बंधु, धान क्रय हेतु अपने मोबाइल नंबर व बैंक खाते को आधार से लिंक अवश्य करा लें। प्रथम ये है कि आप जो किसान भाई हैं, आपके आधार में अगर कोई भी नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, तो सबसे पहले किसी भी नज़दीकी आधार सेंटर पर जाके अपना आधार नंबर फीड करवा लें, आधार में मोबाइल नंबर फीड करवा लें। ये खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में धान का जो न्यूनतम एमएसपी है वो क्या है? धान कॉमन का मीडियम का है तो 1940 रुपये, और ग्रेड ए है तो आपको 1960 रुपये प्रति क्विंटल की दर से आपको डीबीटी के माध्यम से आपके आधार लिंक खाते में भेज दिया जाएगा। तो सबसे पहले जैसे ये डैशबोर्ड हम ओपन करेंगे fcs.up.gov.in, यहाँ पे खरीद हेतु किसान पंजीकरण पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए एक नया डैशबोर्ड आ गया, किसान पंजीकरण हेतु विकल्प। तो यहाँ पे भी देखिए जानकारी आपको दी जा रही है। किसान बंधु धान क्रय हेतु अपने मोबाइल नंबर व बैंक खाते को आधार से लिंक अवश्य करा लें। आपको करना क्या है? किसान पंजीकरण हेतु नीचे दिए विकल्प पर क्लिक करें। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको एक नया डैशबोर्ड पे ले जाएगा, जिसपे सारी जानकारी आपको यहाँ पे दिया गया है। तो हमारे किसान भाई बिल्कुल जरूर इसको पढ़ लें। हमारे बीएलई भाई से भी रिक्वेस्ट है कि इसको पढ़ के वो किसान भाई को, जो किसान भाई न जानते हो, उनको ये जानकारी उनके अपने माध्यम से उनके तक पहुँचाएं, जिसमें उनको आगे समस्याएं ना हो। उनका रजिस्ट्रेशन आप खुद करिए, जो भी जानकारी है आप उनको एक अच्छा सलाह दीजिए, जिसमें आगे चल के उनको परेशानी ना हो। तो ये सब जानकारी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो मैं दोबारा से रिपीट करना चाहता हूँ कि जो हमारे किसान भाई हैं, अगर उनके आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो अपने नज़दीकी आधार सेंटर पर जाके अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये सब आप जानकारी पढ़ेंगे, यहाँ पे आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे, आपको एक नया डैशबोर्ड पे ले आएगा। ये डैशबोर्ड आपके सामने यहाँ पे खुल के आ गया है। तो यहाँ पे देखिए पंजीकरण का प्रारूप है, तो प्रारूप भी हम आपको यहाँ पे दिखा देंगे कैसे आपको पंजीकरण करना है। इस वर्ष कृषक पंजीकरण में आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्रेषित किया जाएगा।
तो यहाँ पे आप बिल्कुल ध्यान से देख सकते हैं। कृपया अपने आधार में पंजीकृत मोबाइल नंबर को अवश्य जांच लें, क्योंकि किसान पंजीकरण करते समय मात्र 3 बार ही ओटीपी 24 घंटे में आधार में पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त हो सकेगा। आधार में पंजीकृत मोबाइल नंबर जांचने हो तो यहाँ पे क्लिक करें। आप यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे अपना आधार नंबर डालेंगे। ये कैप्चा कोड जो है यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे डाल के प्रोसीड वेरीफाई पे करेंगे तो आप लास्ट के आखिरी 3 अंक का आपको मोबाइल नंबर पता चल जाएगा। अगर आप अपना बैंक खाता जांचना चाहते हैं कि आपके आधार से कौन सा बैंक लिंक है, तो आधार नंबर डालेंगे और जैसे हमने पहले बताया था अपने मोबाइल नंबर जो आपने चेक किया था, यहाँ पे कैप्चा कोड डालेंगे, सेंड ओटीपी कहेंगे तो उसी नंबर पे ओटीपी जाएगा। आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका जो खाता लिंक है, किस आधार से लिंक है, वो कौन सा खाता है। तो चलिए यहाँ तक सारी ये जानकारी हो गई, बाकी आप खुद इस पोर्टल पे आके पढ़ सकते हैं। तो काफ़ी लंबा समय हो रहा है, तो मैं आपको यहाँ पे अब ले चलता हूँ कि कैसे आपको पंजीकरण करना है। सबसे पहले यहाँ पे किसान का नाम डालना है। जैसे यहाँ पे आप किसान का नाम डालेंगे, किसान का नाम आपको वही भरना है जो आपके आधार में है। तो मैं डेमो के लिए आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। आपका जो नाम है वो आपको स्वयं भरना है और हमारे बियली भाई जो किसान का नाम है वो स्वयं यहाँ पे भरेंगे। यहाँ पे फर्स्ट नाम आधार के अनुसार अंग्रेजी में भरेंगे। यहाँ पे महिला पुरुष है जो भी जेंडर है वो डालेंगे। यहाँ पे आपको आधार संख्या डालना है, जो आधार नंबर है। तो बिल्कुल सेम आधार नंबर और सेम वही नाम आपको डालना है। अगर वो कोई करेक्शन कराए हैं तो बिल्कुल आपको चेक कर लेना है और ध्यान से उनको बता देना, तभी आप पंजीकरण कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे ये आपको कैप्चा कोड डालेंगे, कैप्चा कोड डाल के आप फिर से दोबारा मिला लेंगे। जो आधार में उनका नाम है सेम वही नाम है, यहाँ पे करेंगे, टिक करेंगे, इंस्ट्रक्शन पढ़ के ओटीपी प्राप्त करेंगे तो एक नंबर पे आपके जो रजिस्टर नंबर है उनके ओटीपी जाएगा। जैसे वो ओटीपी जाएगा आप ओटीपी उसको फिर वहाँ पे दर्ज करेंगे और आगे के पेज पे आपको ले चलेगा। तो इसके पहले जैसे ये प्रक्रिया हो गया फर्स्ट स्टेप जो रजिस्ट्रेशन का। फिर दूसरी स्टेप आप यहाँ पे किसान पंजीकरण विज्ञापन भी देख सकते हैं, जो हमारी यूपी सरकार ने यहाँ पे ये विज्ञापन लॉन्च किया है। तो उत्तर प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सीधे किसानों से जो धान खरीद के लिए खाद्य विभाग पोर्टल लॉन्च किया गया है, उसके कैसे ऑनलाइन होगा, होगा किसानों का पंजीकरण कैसे होगा, ये सब प्रक्रिया आपको यहाँ पे बताया गया है। आपको जो धान है, धान क्रय की अवधि कब से कब तक है, तो जो है आपका यहाँ पे अक्टूबर से धान बिकेगा और यहाँ पे 31 जनवरी तक आपका धान बिकेगा। यहाँ पे किस किस जिले में ये आपको दिया गया है। सेकंड में 1 नवंबर से यहाँ पे लखनऊ जनपद, रायबरेली, सीतापुर, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी और 28 फरवरी 2022 तक यहाँ पे धान बिकेगा। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हों, किसी के बहकावे में ना आवें। लोग कहते हैं कि ये इतने तक रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आप धान बेच सकेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार ने खुद यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया है। किसान पंजीकरण है तो यहाँ पे यूजर मैनुअल है, जिस पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे नया यूजर मैनुअल आ जाएगा। आप इसके माध्यम से भी ऑनलाइन कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझसे कुछ अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको आगे प्रक्रिया बताता हूँ। जैसे आपने यहाँ पे सब कुछ डाल दिया, ओटीपी प्राप्त करें पे क्लिक करेंगे तो देखिए जैसे आपने वहाँ पे सारे डेटा के ओटीपी प्राप्त करें पे क्लिक करेंगे, आपका देखिए आधार सत्यापन की स्थिति सत्यापित हो गया है। आपको आधार से पंजीकृत मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी प्राप्त हुआ होगा, आप वो ओटीपी यहाँ पे दर्ज करेंगे और आपको ध्यान देना है 24 घंटे में आपको सिर्फ 3 बार ओटीपी ही प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा आपका रजिस्ट्रेशन दूसरे दिन होगा। यहाँ पे सत्यापित करेंगे, एक नए पेज पे ले जाएगा। जैसे यहाँ पे आप इस पे क्लिक किए, देखिए कुछ ज़रूरी जानकारी आपसे मांगा गया है और सभी में स्टार मार्क्स है, तो मैं आपको यहाँ पे भर के दिखाता हूँ। आधार में पंजीकृत मोबाइल नंबर आपको डालना है, जो मोबाइल नंबर पंजीकृत है वो आपको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो गया। यहाँ पे किसान के पिता का नाम डालना है आपको, जो उसके आधार के अनुसार है। यहाँ पे जो उसका कैटेगरी है, यहाँ पे उसका पता डालना है आपको, जो आधार में दिया गया है। यहाँ पे देखिए ये है फर्स्ट किसान का व्यक्तिगत विवरण, किसान का नाम हो गया। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको हिंदी में लिखा है, आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, आप आसानी से भर सकते हैं। यहाँ पे परिवार के एक सगे सदस्य का नाम, तो सगे सदस्य का मतलब ये है कि जो उनके फैमिली में जिनका फिंगर लगता हो, आप उनका यहाँ पे नाम डाल सकते हैं। अगर जो किसान स्वयं है वो बिक्री के समय नहीं जा पाते तो वो उनका सदस्य जाके वहाँ पे वो अपना अंगूठा लगा के धान बेच सकता है। तो ये यहाँ पे नाम डालेंगे, यहाँ पे उसका जेंडर सिलेक्ट करेंगे। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद उसका जो इसका संबंध है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है और आपको सदस्य का आधार नाम वही डालना है जो सदस्य के आधार में सेम है। तो यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे देखिए तीसरा किसान की भूमि का विवरण आपको डालना है, तो यहाँ पे तहसील आपको सिलेक्ट करना है। जैसे आप तहसील सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे परगना सेलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे अपना ग्राम चुनेंगे, तो ग्राम जैसे आप यहाँ पे चुनेंगे, जो भी ग्राम है ग्राम चुनेंगे
काम चुनने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा कोड डालना है, सॉरी आपका खाता संख्या यहाँ पे डालना है, नाम खोजे पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो किसान भाई का नाम है वहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, जो उसका नाम है वो अपने नाम पे सिलेक्ट करके यहाँ पे भूमि को जोड़ सकता है। जैसे भूमि को जोड़ेगा यहाँ पे कुछ ये इस तरीके से आपको खुल के आ जाएगा। यहाँ पे खाता नंबर है, खतौनी नंबर, यहाँ पे नाम पति पिता का नाम जो किसान है, काटा संख्या दिया गया है, कुल रकबा है, कुल रकबे हैं 7530, यहाँ पे 0.7530 रकबा है। तो कुल रकबे में किसान की हिस्सेदारी क्या है वो आपको यहाँ पे डालना है। तो आप डिवाइड कर सकते हैं जो यहाँ पे संख्या है और इस संख्या से डिवाइड, तो यहाँ पे आप डिवाइड कर सकते हैं जो यहाँ पे संख्या है, संख्या से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे ये रकबा डालेंगे। भूमि में बोए गए गन्ने का रकबा, तो अगर गन्ना आप लगाए तो गन्ने का रकबा डालेंगे, अन्यथा यहाँ पे इसको छोड़ देंगे। भूमि में अन्य फसल की रकबा, तो यहाँ पे ये आप रकबा यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो 0 जैसे हमने यहाँ पे दिखाया है 0 320, जो भी कैलकुलेट करने पाएगा सेम ये आपको नहीं डालना है। और हिस्सेदारी की भूमि में बोए गए धान की रकबा, तो सेम आपको वही डालना है जैसे आप यहाँ पे डालेंगे। देखिए तो हम रकबा यहाँ पे कम डालेंगे, ये हमसे कह रहा है, तो ध्यान से आपको यहाँ पे देखना है। देखिए आपको करना क्या है, जैसे आपने यहाँ पे सब कुछ सिलेक्ट कर लिया तो आपको बिल्कुल ध्यान देना है जो यहाँ पे ये हेक्टेयर है, जो रकबा है, आपको जो किसान की संख्या है उसमें भाग देना है इस संख्या में। जैसे वो जो संख्या आएगी आपको यहाँ पे दर्ज करना है। तो जैसे आपने यहाँ पे सब फिट कर लिया, अगर नीचे भी आप किसान का हिस्सेदारी है तो वो ही भरें, अन्यथा वो नीचे के कॉलम में न भरें। तो यहाँ पे जैसे सुरक्षित करेंगे तो देखिए यहाँ पे डेटा सुरक्षित, किसान की भूमि की विवरण सफलतापूर्वक सुरक्षित हो गया। तो ये सुरक्षित हो गया। यहाँ पे क्या कितना इनका धान बिका जाएगा ये सारे डिटेल्स यहाँ पे नीचे दिए गया है। तो इसमें किसान की क्या हिस्सेदारी थी वो यहाँ पे बिल्कुल भाग दे के आपको डालना है, जो कि आगे आपको सत्यापित होने में कोई दिक्कत ना हो। तो जो जैसे ये इतना रकबा है, रकबे में इतने किसान है, इतने किसान को आप यहाँ इस रकबे से भाग दे दीजिए, क्योंकि 2-3 हिस्सा है मैंने आपको दिखाने के लिए। तो किसान का रकबा और ज़्यादा यहाँ पे धान का कुंटल का मात्रा आएगा, तो आप यहाँ पे बिल्कुल भाग दे के आसानी से यहाँ पे करके तब डाल सकते हैं। तो बिल्कुल आपने यहाँ पे शुरू से ही देखा सब कुछ कैसे आपको भरना है। आपको सारी डिटेल हमने अब यहाँ पे बता दिया क्या-क्या भरना है, क्या-क्या जानकारी फ़ीड करनी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जैसे सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट करके आप यहाँ पे नीचे आएँगे, कैप्चा कोड डालेंगे 1486, जैसे करके यहाँ पे पंजीकरण करे पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे पंजीकरण ये आपका हो जाएगा। आपके द्वारा अंकित परिवार के सदस्यों का आधार संख्या, जेंडर, अंग्रेजी का नाम सत्यापन नहीं हुआ। कृपया परिवार के सदस्य का विवरण आधार के अनुसार अंकित करें। तो मैं एक बार दोबारा से देख लेता हूँ, मैं जो भाई का विवरण या सगे भाई का जो भी विवरण डाला था वो गलत था, हम दोबारा जांच कर लेते। हमने जांच कर लिया और हमने उसको सुधार भी लिया। तो बिल्कुल आप भी यहाँ पे सुधार सकते हैं। यहाँ पंजीकरण क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कि किसान का विवरण सफलतापूर्वक संशोधित हो गया। तो ये आपका एक स्लिप निकल आएगा। तो आज इस स्लिप को यहाँ पे प्रिंट करेंगे। आप सभी बीएलई भाई को मन में एक सवाल जरूर आया होगा, नहीं आया होगा तो मैं बता देता हूँ कि इस पूरे पंजीकरण में किसान का खाता नंबर नहीं मांगा गया। तो जैसे हमने आपको पहले ही बताया था, किसान का खाता नंबर यहाँ पे नहीं लगेगा। किसान का जो आखिरी जो खाता है वो आधार से लिंक है और उसी के खाते में पैसा जाएगा। तो इस भ्रम में ना रहें आप लोग, कोई भी सवाल हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे देखिए विक्रय हेतु लंबित, खतौनी का नाम इस मैच है, एसडीएम भूमि सत्यापन लंबित। जो एसडीएम है वो भी भूमि का सत्यापन करेंगे, तो ये दोनों लंबित है। इस प्रिंट को निकाल कर आप अपना आधार और खतौनी ले जाके अपने जो तहसील के खाद्य एवं रसद विभाग का कार्यालय है वहाँ पे जमा कर देंगे, तो 2 से 3 दिन के अंदर आपका ये सत्यापित हो जाएगा। बाकी आधार की सीडिंग स्थिति सत्यापित है, भाई की जो डिटेल्स है वो भी सत्यापित है, यहाँ पे भूमि ही लंबित है। तो इसको आपको बिल्कुल ध्यान देना है ये सब चीज़ें। तो ये प्रक्रिया थी स्टेप 2 का। तो ये स्टेप 1 आपने भरा, स्टेप 2 भरा, अब स्टेप 3 में आपका पंजीकरण ड्राफ्ट है। तो आप यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन नंबर नोट करके रखें। जैसे यहाँ पे नोट करके रखेंगे, अब आप जैसे ये तीनों स्टेप आपने पूरा कर लिया, अब आपका लास्ट आता है पंजीकरण लाख का। तो पहले हम यहाँ पे तीनों पे चेक कर लेंगे कोई गलती तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं है। और यहाँ पे क्योंकि कोई गलती कमी नहीं है, आधार सीडिंग सत्यापित है, जो आपने डिटेल डाला था वो भी सत्यापित है, तो हम स्टेप 4 पे आएंगे।
यहाँ पे पंजीकरण संख्या डाल के हम यहाँ पे कैप्चा कोड डालेंगे। तो यहाँ पे इस आवेदन को हमें लॉक करना है। तो हम यहाँ पे जैसे करेंगे, हमने सारा इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया जो है ऊपर इंस्ट्रक्शन दिया है, कोई भी कमी नहीं है। हम यहाँ पे इस पे टिक करके लॉक करेंगे। जैसे लॉक करे पे टिक करेंगे, हमें जो हमने एक मोबाइल नंबर दिया था, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक है, उसी पे एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी जाने के उपरांत आप यहाँ पे उस कैप्चा कोड को यहाँ पे डालेंगे। कैप्चा कोड जैसे यहाँ पे डाल के वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, आवेदन लॉक हो जाएगा। एसडीएम के पोर्टल पे ये फॉरवर्ड हो जाएगा। तो जैसे एसडीएम के पोर्टल फॉरवर्ड हो जाएगा, आप दस्तावेज जमा करेंगे तो आपका सारा डेटा वेरीफाई हो जाएगा और ना टाइम लगेगा। आप थोड़ा सा लेट हो सकता है आप धान को बेचने में। तो आप सभी वीएलई भाई को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हमारे जो किसान भाई हैं उनको भी कोई अगर दिक्कत हो तो आप मुझे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।